श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन पड़ रहा है माघ महीने की षष्ठी तिथि, और इसी दिन बसंत पंचमी भी पड़ रहा है, और इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है माघ महीने में, अगर सोमवार के दिन पड़े षष्ठी तिथि, तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ केवल आपको 11 चावल के दाने वाले उपाय करना चाहिए, और इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। अगर पूरा साल बीत गया आपने नहीं किया है, तो इस दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। अगर आपने नहीं किया तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप मतलब आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन एक छोटे से उपाय कर लेने से, विशेष दिन में अगर करते हैं ना, तो ज़रूर से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। जब तक आप पूरे अच्छे से समझ नहीं जाइए, सुनिएगा नहीं, तब तक आप मतलब अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और कभी भी किसी उपाय और पूजा पाठ को विधि विधान और नियमों के अनुसार करते हैं ना, तो उसका फल जल्द मिलता है, तो और अच्छे मिल पाता है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि अगर सही तरीके से अगर उपाय को नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता है, तो आपका विश्वास भी हट जाता है कि नहीं, ये सब चीज़ से नहीं कुछ होता है। लेकिन एक बार आप सही तरीके से कीजिए, तो देखिए, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न चल रही हो, चाहे आपके जीवन में अचानक से दुख आ गया है, परेशानी आ गया है, समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पितृदोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं, आपके परेशानी दुख कष्ट के कारण ये सब हो सकते हैं, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब आपको इस कारण के पता लगाने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस विशेष दिन में आपको इस छोटे से उपाय को कर लेना है, 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगी। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी। तो इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और 11 चावल के दाने वाले के उपाय के बारे में आपको सारी चीज़ें बताते हैं। एक एक करके सारी चीज़ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की बड़ी होती हैं। अगर वो करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए, या अगर घर के किसी एक व्यक्ति का ही खुद का कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख है, परेशानी है, तो वो अपने लिए भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या घर का सारे परिवार एक साथ मिलकर घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करना चाहे तो सारे लोग मिलकर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या घर की बड़ी माताएं बहनें कर सकती हैं, ठीक है। अब आप बात आता है कि इस उपाय को करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को आपको घर पे नहीं, आपको मंदिर जाकर करना पड़ेगा, ठीक है। आप घर के जो शिव मंदिर घर के आसपास में होंगे ना, वहाँ पे जाके करना है, ठीक है। और इस उपाय को करना कब है, तो इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को सुबह में करेंगे तो आखिर कब करेंगे, तो देखिए, सुबह में जितना जल्दी हो आप उठ के कर सकते हैं। 10 या 11, या ज़्यादा लेट भी होते हैं तो 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए, सुबह करना है तो। और शाम में करना है तो शाम में प्रदोष काल में करिए। शाम में आपको करना है तो शाम में जो 6 से 7 के बीच का समय जो होता है ना, प्रदोष काल, उस समय कीजिए। और अगर कहीं ऑफिस जाते हैं, आने में लेट हो जाता है, तो लेट भी होता है, तो 8 बजे तक भी यानी कि 6 से 8 के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को सुबह शाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इस विशेष दिन में थोड़ा समय के अंतराल में ही इस उपाय को करें, ठीक है। अब आपको इस उपाय के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने लेने होंगे, ठीक है। इस उपाय को बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय के लिए जो सामग्री होगा, 11 चावल के दाने लेना है, और शिव जी के मंदिर में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 11 चावल के दाने लेंगे सिर्फ, और आपको बस इतना लेकर आपको भगवान
के सामने आपको मतलब मंदिर में जाना है और वहाँ पे जो जो भी आप पूजा सामग्री, जैसे कि जो आप भगवान के पास जाते हैं, जो भी आप पूजा जैसे अपने अनुसार करते हैं, पूजा का सामग्री होता है वो ज़रूर लेके जाएं। और 1 लोटा साथ में जल लेके जाएं, वो तो आप लेके जाते ही हैं। अगर घर से ही 1 लोटा जल लेके जाना है, मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छी बात रहेगा, और नहीं तो फिर 1 लोटा जल आपको साथ में लेना है, ठीक है। और आपको इस दिन फल मिलेगा, तो आप इस दिन अगर मिट्टी का जल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 लोटा जल लेके जाना है, 11 चावल के दाने लेके जाना है। और जो भी आपकी अपनी जो पूजन सामग्री रहेगी, वो पूजन सामग्री जैसे भगवान शिव जी के लिए जो पूजा करते हैं, जैसे आप अपना विधि विधान से उस तरह से पूजा सामग्री भी ले लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। तो शाम के समय करते हैं तो आपको शाम के समय जल लेके नहीं जाना है, क्योंकि जल नहीं चढ़ाते हैं। आपको शाम में एक गोल बाती का एक दीपक लेके जाना है, और फिर चावल 11 चावल के दाने लेके जाना है, ठीक है। सुबह में जाते हैं तो पूजा पाठ करने के लिए जो आप सामग्री ले जाते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं उस पूजा कीजिए, और 1 लोटा जल लेके जाना है और 11 चावल के दाने। अगर शाम में करना है तो बस एक गोल बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक लेके जाना है। मिट्टी का दीपक हो तो अच्छा है, या तो आटे का दीपक ले लीजिए, और साथ में 11 चावल के दाना लेने के जाना है, ठीक है। आप सुबह में शाम में जिस दिन जब जब जाना हो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चावल के दाना लेके जाएंगे तो ध्यान रखिएगा साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप एक एक मुट्ठी ले लीजिएगा चावल, और वहाँ पे चुन के 11 मतलब 1 मुट्ठी चावल का दाना ले लीजिएगा, और वहाँ पे चुन के 11 दाने एक कागज़ लेते जाइएगा और वहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी टूटा ना हो, साबुत होना चाहिए। एक कागज़ में पुड़िया बना लीजिए और एक चाहे कटोरी में ले लीजिए, और मंदिर पहुँच जाइएगा, ठीक है। और मंदिर पहुँचने के बाद जो पूजन सामग्री आप सुबह में गए हैं, 1 लोटा जल लेकर गए हैं, तो आप पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। और पूजा पाठ शुद्धता के साथ आप अपने सुबह में स्नान आदि करके जो पूजा करते हैं उस तरह से स्नान आदि करके आप मंदिर में जाके आप पूजा पाठ कर लीजिए जैसे आप करते हैं। फिर 1 लोटा जल जो आप लेके गए हैं, पूजन सामग्री लेके गए हैं, भगवान शिव जी को पूजा अच्छे से कर लीजिए। 1 लोटा जल जो है वहाँ पे आप जो है भगवान को समर्पित कीजिए, या शाम में गए हैं तो दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा शिव जी के सामने। शाम में अगर उपाय कर रहे हैं तो दीपक जला दीजिएगा। उसके बाद इस उपाय को करना है। फिर आपको क्या करना है, आप पूजा मान लीजिए सुबह गए पूजा पाठ कर लिए, जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, सामने निकाल लेना है, ठीक है। और भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठ के पूजन सामग्री जो पूजा अर्चना आपको करना है, उसके बाद इस उपाय को करना है, ठीक है। और उसका फल बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। आप पूजा पाठ पहले कर लीजिए, फिर 11 चावल के दाने निकाल लीजिए और हाथ की हथेली पे रखिए, और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सीधे हाथ मतलब कि दाएं हाथ, एक बाएं हाथ होता है, दाएं होता है, दाएं हाथ की हथेली में आपको 11 चावल के दाना पुड़िया से निकाल के जो आपने कागज़ में चुन के रखा है उससे निकाल के हाथ में रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 11 चावल के दानों को एक एक करके भगवान के शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करना है। मतलब 11 चावल के दाना आप दाएं हाथ में रख के एक एक दाना आपको समर्पित करना है। एक चावल के दाना समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। फिर दूसरा चावल के दाना समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। फिर तीसरा चावल के दाना डालेंगे मतलब समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। इसी तरह 11 बार 11 चावल के दाने समर्पित करेंगे शिवलिंग पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 11 चावल के दाने सही तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है, और ये आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र का जाप करते रहना है, और उसी समय आपको अपनी मनोकामना जो भी कामने के लिए जो उपाय कर रहे हैं वो बोलते रहना है। तो इस तरह से इस उपाय को करना है, आप ज़रूर कर लीजिएगा। गुरु जी ने बताया है कि कोई भी इस तरह 11 चावल के दाने समर्पित करते हैं ना शिवलिंग पर, उसके जीवन से जितने भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, वो सब जल्द ही दूर हो जाते हैं। और जो भी मनोकामना के लिए उपाय करते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान शिव जी का जो मंत्र जाप करते हैं ना आप, और प्रार्थना करते हैं, मंत्र को जाप करते हुए प्रार्थना करते हैं ना, तो जो भी आपके जीवन में दुख परेशानी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भगवान शिव जी के, भगवान महादेव के आशीर्वाद से जीवन में जितने भी दुख कष्ट है सब दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो चावल के अन्न दान और 11 चावल के दान कर देने से, शिवलिंग पर समर्पित करने से निश्चित है कि मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है।
गुरुजी ने बताया है, तो ज़रूर से इस उपाय को कीजिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।